प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। समता सरिता में स्नान करो, जीवन उपवन खिल जाएगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। जीवन के खातिर धन होता, क्या धन के खातिर जीवन है। तन के खातिर भोजन होता, क्या भोजन खातिर यह तन है। प्रामाणिकता की रक्षा से नर पुरुष रत्न कहला जाए। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। जब अहंकार पर चोट लगे, आक्रोश भाव आ जाता है। आवेश जनित व्यवहार भूत अंतर सुख को खो जाता है। क्रोधोपशमन के द्वारा मानव अतुल शांति को पा जाए। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। विकलेंद्रिय जीव भरे जग में, हम पंचेंद्रिय सब बन पाए। हो सदुपयोग इंद्रिय गण का, यह चिंतन सहज समा जाए। कर करण विजय आत्मा, आत्मा से आत्मा में रम जाएगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। समता सरिता में स्नान करो, जीवन उपवन खिल जाएगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। ओम हरहं सुदुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नहरणं सहजोमं आराध्य चैतन्य कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई बहनों, बहुत ही सुंदर कहा गया है। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, त्याग बिना तृप्ति नहीं, भाव बिना भक्ति नहीं। पहला बताया गया है ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। जैन दर्शन अध्यात्म प्रदान दर्शन है और अध्यात्म साधना के 4 सूत्र बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। उसमें पहला है सम्यक ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है जानना। जो व्यक्ति
तत्वों को जानता है, आत्मा को जानता है, पदार्थों को जानता है और जानकर फिर आगे बढ़ता है, मेरे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या जानने योग्य है, इसका बोध हो जाता है तो वह मंजिल की ओर प्रस्थान करता है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान को बताया गया है, पद्मं ज्ञानम करो दया, पहले ज्ञान फिर दया, आचरण। ज्ञान नहीं है तो दया का क्या पालन करोगे? और ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान होना। एक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान भी होता है, परिवार का भी ज्ञान होता है, समाज का भी ज्ञान होता है, रसोई का भी ज्ञान होता है, व्यापार का भी ज्ञान होता है। उस ज्ञान का भी अपना मूल्य है, लेकिन उससे ज़्यादा मूल्य है लोकोत्तर ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का। वो आध्यात्मिक ज्ञान हमारी दिशा और दशा को बदलता है और आध्यात्मिक ज्ञान से पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। और वो सुंदर कहा गया है, नॉलेज इज हैप्पीनेस। ज्ञान ही आनंद आता है। जब आपके पास में ज्ञान है तो चर्चा करने में भी आनंद आता है, प्रवचन सुनने में भी आनंद आता है। ज्ञान नहीं है तो मैं आज क्या फरमा रहे हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग हो रही है, बोरिंग है। थोड़ा सा भी मैं तत्व ज्ञान का बोल चला देता हूँ, थोड़ा सा गहरा बता देता हूँ कि हाथी में गुणस्थान कितने हैं, देवता में वेश्या कितनी है, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, महाराज हमारे को क्या लेना देना, पाए तो पाए, हमारे को क्या लेना देना, हमारे को भी ये बताओ कि जीवन कैसे जीना, घर में शांति कैसे रहे, परिवार में शांति कैसे रहे, मन में समाधि कैसे रहे। अरे मन में समाधि का एक सूत्र है ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो समाधि कहाँ से होगी? खाली भौतिक पदार्थों से तो समाधि मिलने वाली नहीं है, केवल आमोद प्रमोद से तो समाधि मिलने वाली नहीं है। समाधि कब मिलेगी? जब आपके भीतर में सम्यक ज्ञान होगा, और जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपका विकास होगा। अब ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है, इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। संतों ने पूछा, श्रावक जी 5 महावत के नाम आते? हाँ महाराज आते, मेरे को बताओ कौन कौन से 5 महावत हैं? ओगा, कुंजनी, नुकार, पच्छेवरी, चोलपटा, ये 5 मुख्य है। ये 5 महावत के नाम हो गए। ये महावत के नाम, ये तो उपकरण है, हंसी का पात्र हो गया। तो इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही विकास होगा। व्यवहारिक ज्ञान का भी मूल्य होता है, निश्चय ज्ञान का भी मूल्य होता है। आज समाज में बैठे हैं और समाज का भी यदि ज्ञान नहीं होता है तो तुम 20 साल का हो गया, 30 साल आपका हो गया, अभी तो तुम्हारे को यही नॉलेज नहीं है। इसलिए ज्ञान, और जितना सम्यक ज्ञान होगा तो ज्ञान से मुक्ति होती है। फिर दूसरा जो बताया गया है, त्याग बिना तृप्ति नहीं। आपको कितना ही पदार्थ मिल जाए, कितना ही माल मिल जाए, पूरे विश्व के आप मालिक हो जाओ, फिर भी आपको तृप्ति मिलने वाली नहीं। क्यों नहीं मिलने वाली है? भगवान ने कहा है, इच्छाओ आकाश समान अनंत किया। इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे अहंकार पुष्ट होता है। तो भगवान ने कहा है कि तू इच्छा को छोड़ेगा, आसक्ति छोड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी तृप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो गया। इसलिए कितना सुंदर कहा है, त्याग बिना जीवन अधूरा है। त्याग जरूरी है, और जिस दिन आपने त्याग कर दिया तो आप तृप्त हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। और हमारे आराधना में आता नहीं कि अनंत मेरू मिश्री बकी, मतलब जीव ने अनंत मेरू, एक नहीं अनंत मेरू मिश्री खा ली है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई। क्यों? तृप्ति होने वाली नहीं है कि जब तक शरीर है तब तक ये पदार्थ के प्रति आकर्षण बना रहता है, खाने का, पीने का, बोलने का। इसलिए त्याग कर लो, तृप्ति हो जाएगी। जैसे आपने त्याग किया, आपके सामने कितनी चीज़ें हैं, आपके मन में नहीं आएगा कि मेरे त्याग है, जिस रास्ते मुझे जाना ही नहीं है तो अब मुझे वो चीज़ देखना भी नहीं है,
कभी कभी आकर महाराज मोबाइल में ये फोटो है, ये देख लो। अरे हमारे को रास्ते जाना ही नहीं है, तो फिर मोबाइल से हमारे को क्या लाना देना, क्या लाना देना है। इसलिए त्याग बिना तृप्ति नहीं। जैसे त्याग हुआ और आपको तृप्ति, किसकी तरह त्याग होना चाहिए? जम्बू कुमार जी की तरह। जम्बू कुमार का नाम सुना आपने? इस अवसरपणी काल में अंतिम केवड़ी कौन हुए हैं? जम्बू स्वामी हुए। जम्बू स्वामी राजगृहनावासी आगे जम्बो नाम कुमार विषभरत राधिक राजी भद्रा नारी माय जम्बू कयो मानर जायात मतले संयम भा। कितना दहेज आया पता है आपको? 99 करोड़ सोने। और आज 1 करोड़ आ जाता है तो आप नाचने लग जाते हैं, महाराज मेरे दहेज में 1 करोड़ आया है। आजकल तो और ज़्यादा भी मिलता है, और ज़्यादा भी मिलता है। 99 करोड़ सोने सबको ठुकरा दिया, क्या कर दिया कि अकेले ने दीक्षा नहीं ली। 527 जनों ने दीक्षा ली। 502 चोर, एक खुद माँ बाप, फिर 8 पत्नियाँ थी, उनके माँ बाप, ऐसे करके 527 लोगों ने दीक्षा ली। और जैसे उन्होंने दीक्षा ली क्या किया? और तृप्ति, और उसी भाव में जम्बू कुमार जी मोक्ष को पदा दे। त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है। आप डरो मत, कितना सुंदर का है। धर्म की जड़ हरी होती है, त्याग की जड़ हरी होती है। जिसके घर में त्याग होता है, हाँ आनंद ही आनंद है। भोग में आनंद नहीं है, भोग तो दुख देने वाला है, पीड़ा देने वाला, कष्ट देने वाला है। जैसे आग है, आग में आप घी डालोगे क्या होगा? और आग तृप्त होगी। तो वैसे भोग भी कभी बुझने वाला नहीं है, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और तीसरा जो बताया है, भाव बिना भक्ति नहीं। आपके भाव अच्छे होंगे तो भक्ति भी अच्छी हो जाएगी। भाव में भी सद्भाव, दुर्भाव, अभाव, ये है। तो मूल बताया गया है भाव। सारा खेल भाव का है। हमारा जो लेस्या तंत्र क्या, वो भावधारा तो नहीं, मतलब तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भावधारा को वेश्या कहा गया है। वेश्या शुभ भी होती हैं, अशुभ भी होती हैं। और आप जब जीव आयुष्य पूर्ण करता है, लास्ट में परिणाम कैसे रहते हैं? लास्ट में भी परिणाम अच्छे हैं, भावधारा अच्छी है, प्रशस्त लेस्या है तो शुभ गति की संभावना है, और अप्रशस्त लेस्या है तो दुर्गति की संभावना है। ये सीधा हिसाब है। आदमी नरक में गया, स्वर्ग में गया, यदि जानकार है तो वो बता देगा ये नरक में गया है, ये स्वर्ग में गया। कैसे बताएगा? सारा खेल भाव का। अंतिम समय में इसके परिणाम कैसे हैं, उन परिणामों के आधार पर जो ज्ञानी होता है वो बता देता है कि स्वर्ग में गया है, ये नरक में गया है। और व्यवहार के धरातल पर चिंतन करे कि महाराज यह व्यक्ति स्वर्ग में गया है, नरक में गया। तो एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिसके जाने के बाद लोग रोए तो समझना चाहिए वो सदगति में गया है, और जिसके मरने के बाद लोग हंसे तो समझना चाहिए वो नरक में गया है। कभी कभी कहते मेरा पापो कटियो, कहते पापा कटियो, हमारा रोजाना की ये समस्या थी। ऐसी भावना नहीं भाना, लेकिन छदमस से कभी मन में आ जाता है। लेकिन मूल बात कितना सुंदर का है, जिसके जाने के बाद रोए और जाने के बाद हंसे, बस सदगति और दुर्गति। एक बुढ़िया ने, एक आदमी ने ये उत्तर दे दिया, कितनी गहरी बात बता दी। इसलिए जरूरी है हमारी भावधारा अच्छी रहे, भावधारा पवित्र रहे। कभी भी भावधारा में नेगेटिव भाव नहीं आए, गलत भाव नहीं आए। और नेगेटिव भाव, गलत भाव कब आते हैं? तो जब व्यक्ति 18 पाप का सेवन करता है। कितनी गहरी बात बता दी। 18 पाप, प्राणातिपात, मूर्छावाद, हिंसा करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, दुराचार करोगे, परिक्रम में डूबा हुआ रहोगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याखान, कृष्ण, पर परिवार, रति, अरति, मार, विषा, मिथ्या दर्शन, सलेपा। ये जो 18 पाप का जो सेवन है, ये 18 पाप क्या है? ये नेगेटिव है। इसका जो परिहार करता है वो पॉजिटिव है। मतलब आपके बीच में अहिंसा का भाव है, सत्य का भाव है, अस्त्य का भाव है, ब्रह्मचर्य का भाव है, क्षमा आदि का भाव है।
वो पॉजिटिव है। तो संत महात्मा हमेशा ये कहते हैं, लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। और जो व्यक्ति अच्छा सोचता है उसके सब काम अच्छे होते हैं। गांधी जी के कितने बंदर हैं? 3 बंदर आप सब जानते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और 2 बंदर हमारी तरफ से जोड़ दो, बुरा मत सोचो और बुरा मत करो, बेड़ा पार हो जाएगा। बस किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। राजस्थानी कहावत है, कागलारी बुरा शिशु राजा जी का घोड़ा नहीं मरे। कागलारी बुरा शिशु राजा जी का घोड़ा नहीं मरे। किसी के कहने से किसी का नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन सामने वाले का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपनी आत्मा का तो नुकसान हो गया। हम बोलकर क्यों बिगाड़े, बोलकर क्यों बिगाड़े? आपके विचार नहीं मिलते हैं तो चुप रहो, लेकिन बोलकर बिगाड़ना नहीं चाहिए। और बोलकर बिगाड़ोगे फिर नेगेटिव भाव रहेगा, फिर तनाव रहेगा, और तनाव में कभी कभी बीपी की बीमारी हो जाती है और हार्ट अटैक भी आ जाता है। कभी कभी कहते महाराज ये हट्टा कट्टा फिर हार्ट अटैक क्यों आया? तो 24 घंटे तनाव में रहता, तनाव में रहता तो उसका परिणाम क्या आएगा? फिर तनाव से मुक्ति पाने के लिए आप क्या करते हो? नशा करते हो। नशा करते हैं तो कभी तनाव दूर हो जाएगा। ज्ञानी जन कहते और तनाव पैदा होता है। और यदि आपके भाव अच्छे रहेंगे तो चिंतन आपका बढ़िया रहेगा, तो आपके कोई समस्या नहीं आएगी। हमारे 13तम धन संघ के 5म अधिशास्त्रा कौन हुए? मगवागणी हुए ना, मगवागणी विदासर के थे और जयाचार्य के उत्तराधिकारी 5वें आचार्य थे। तो वो हर समय उनके भाव इतने अच्छे रहते थे और एकदम शांत, उनको कुछ भी कह देते, मतलब इतने शांत थे। तो आपके भाव अच्छे होंगे तो आपका चिंतन भी अच्छा होगा, और चिंतन अच्छा होगा तो जो आपके विरोधी है वो भी आपके पक्ष के हो जाएंगे। और मगवागणी के बारे में बताया जाता है कि वो वीतराग थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो संत से अलग संत हो गए, उन्होंने भी क्या कहा तो मग्गी को बंद कमरे में अकेली स्त्री के साथ भी देखे तो भी हमारे मन में वो भावना नहीं आएंगे। वो उनकी इतनी आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल भावधारा वाले। तो जिनकी भावना निर्मल होती है तो वो आगे बढ़ता। वो क्या फरमाते थे कि साधु तुमने गलती की है इसलिए मुझे प्रायश्चित देना पड़ रहा है। कितनी गहरी बात बता दी। नहीं तो कभी अनुशासन का भाव आ जाता है, और अनुशासन में भी कभी नेगेटिव भाव भी आ सकता है और कोई भाव भी आ सकता है। वो क्या कहते, तुमने गलती की इसलिए मुझे प्रायश्चित देना पड़ रहा है। दूसरी बात है, हरियाली के ऊपर पैर आ जाता, हरियाली के ऊपर उनकी आत्मा प्रकंपित हो जाती। ये भाव किसके जीवन में आएगा? जो पॉजिटिव चिंतन वाला है, शुद्ध भावना वाला है। इसलिए हमारे भाव अच्छे रहे। और सारा खेल भाव का है, भाव बिना भक्ति नहीं। और आप समाई करते हो, संवर करते हो, उपवास करते हो, दर्शन करते हो, यदि साथ में सम्यक भाव नहीं है तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता। इसलिए भाव अब थोड़ा करो ज़्यादा करो उसका मूल्य नहीं है, मूल्य उसका है भावधारा का। और आपकी प्रशस्त भावधारा है और शुभ अध्यवसाय है तो आपकी गति भी वैसी होगी। और कभी कभी ज्ञानी जन तो बता देते हैं कि भाई ये अच्छा चिंतन वाला है आदि है, हर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता, लेकिन व्यवहार में ऐसे भी पता चल जाता है। कभी कभी आभा मंडल से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है कि ये चेहरा क्या बोल रहा है। और आपका हाथ के लहजे से पता चल जाता है और बोलने से पता चल जाता है ये किस व्यंग में बोल रहा है या और कोई भाषा का मतलब कोई शब्द का उपयोग कर रहा है। इसलिए हमेशा भाव अच्छे रखो, बार बार भावना भाव, मेरे भाव निर्मल बने, मेरे भाव पवित्र बने, मेरे मन में क्रोध का भाव नहीं आए, अहंकार का भाव नहीं आए, माया का भाव नहीं आए, लोभ का भाव नहीं आए, राग का भाव नहीं आए, द्वेष का भाव नहीं आए। सबके साथ अच्छा भाव रखो। जैसी मेरी आत्मा है वैसी दूसरों की आत्मा है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। मेरा क्या अधिकार है कि मैं दूसरों के सुखों का हनन करूँ, दूसरों के सुखों को छीनूं। यदि आप किसी के सुख का हनन करते हो और किसी को तकलीफ देते हैं तो इस हाथ से लो, इस हाथ से लो। कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं है। आपने जो कर्म किए हैं वो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये भावना भाव कि मैं अच्छा जीवन जीऊँ और मेरे भाव अच्छे रहे। तो भाव अच्छे रहेंगे तो भक्ति भी अच्छी रहेगी।
कहते भक्ति बिना कुछ भी नहीं है। और भक्ति है तो आपने घुंघरा भी कराया तो भी आप तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कर सकते हो। और भक्ति नहीं है और आपने बादाम का सीरा भी बना दिया तो जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ ही मिलेगा। इसलिए हमेशा वैसी भावधारा रहे, शुद्ध भावधारा रहे, इसी आशा के साथ ओम आ रहा है। सुने मंगल पाठ।